कोलोकेशन तो याद करना ही पड़ेगा बेटा, कोलोकेशन याद नहीं करोगे तो कैसे होगा। अभिषेक कोई कूपन कोड नहीं होता बेटा बुक्स में। सुनो, सबसे पहले जरा देखो तो ये 3 वर्ब्स लर्न। अब कहोगे मैम लर्न का तो हमने डिक्शनरी में देखोगे ना बेटा, तो लर्न का लर्नेड भी दिखेगा, लर्न में ईडी लगा के। जब भी हम ऐसे टी और ईडी वाले में फंस जाएंगे ना, तो याद रखना हम है कहां से, इंडिया से। इंडिया ने कहां से सीखा इंग्लिश, इंडिया ने सीखा इंग्लिश यूके से। तो यूके में ना टी वाले को प्रेफर करते हैं। तो लर्न, लर्नड, लर्नड, और जो ये लर्नेड वर्ड है ना वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड, और ड्रीम एडजेक्टिव भी है। आप दिख रहे हैं मैम, यस मैं तो दिख ही रही हूं, देखो अच्छे से दिख रही हूं। अब हल्ला नहीं, अब एकदम एकदम सब चुप और शांति से पढ़ोगे। केडी पब्लिकेशन में नोट्स मिलता है, केडी लाइव में क्लास देखते हो, अरे यार चुप हो जाओ, अब एकदम चुप आ जाओ। ड्रीम, ड्रीम्ड नहीं, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड है ना, सपना देखना, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड, और एडजेक्टिव के रूप में हम ड्रीम लेते हैं। ठीक है, बर्न, अगेन बर्न का भी बर्न्ट भी दिखेगा और BURNED भी दिखेगा, लेकिन हम क्या लगाएंगे, बर्न टी वाला प्रेफर कर रहे हैं, देखो टी वाला प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और बर्न, बर्निंग, बर्न्ट, देखो बर्न्ट और बर्निंग, जलता हुआ और जला हुआ एडजेक्टिव के रूप में है ना। आ जाओ, अब इसी 3 को आपने पढ़ लिया ना, अच्छे से देख लो तो पहले फटाफट फटाफट। वीडियो रिकॉर्ड होता है विजय जोशी, सब में होता है, सब में रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। परसों मैंने क्लास नहीं लिया था ना, बुखार था, नहीं लिया था ना, लिया था नहीं, तो फिर हाँ सबका कमेंट्स देख रहे हैं। विकास गुप्ता, एकदम शांति से पढ़ो, शांति से। ये लो 1 से लेकर 7 तक जरा फटाफट करो। तो जो अभी सीखा ना, अभी सीखा ये अब आपको मैं टेंस ले जाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो भाई टेंस का थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो। अब मैं कहूंगी टेंस नहीं आता, मान लो आप कहोगे मैम हमको टेंस आता ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो ठीक है ना, नहीं किया है, नहीं देखा है, नहीं अभी रिवाइज किया है, नहीं पढ़ा है, जो भी हो, हमें बताओ खाली जो प्रॉपर वर्ड है उसको लगा पाओगे? कौन सा वर्ब आएगा, जल्दी करो। नहीं नरूतो कोई बात नहीं, 2022 का अगर है तो कोई बात नहीं, आराम से चलेगा। अभय कुमार जल्दी करो। हो गया, जल्दी जल्दी। वॉल्यूम 1 कहाँ से मिलेगा बेटा? केडी पब्लिकेशन से, और अगर फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो डेकोमार्ट से। लाइव है बेटा, श्रवणी पाल लाइव है, पढ़ो फटाफट। अरे राहुल अभी तो बहुत नया बैच है, कैसे हो जाएगा? हाँ ये ड्रीम जज बनाएगी सीबा, तुम्हारे सपनों का जज। हे भगवान, क्या क्या बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पे। हाँ सपनों का जज नहीं होता बेटा, सपनों का राजकुमार होता है। सपनों का जज बनाएगी पागल लड़की। ये होगा लर्नेड जज, लर्नेड होता है ज्ञानी। कोर्ट जाओगे ना तो आप पढ़ोगे लर्नेड जज, लर्नेड काउंसिल, ये सब सुनोगे। लर्नेड, लर्नेड मतलब पढ़ा लिखा। आप कहोगे मैम लर्नेड में ईडी क्यों लगाया आपने? सुनो ध्यान से बेटा, एडजेक्टिव क्यों बताऊं अभी? सत्यव्रत, ये देखो यहाँ पे जज नाउन है। नाउन कैसे पता नाउन है भाई? किसी पोस्ट को ही तो, व्यक्ति को तो जज कहते हो ना। किसी व्यक्ति को जज कहते हो तो वो किसी का नाम ही तो है ना। तो नाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, बस इतना जानो भी एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। और जज के पहले हम लगाएं क्या? लर्नेड। देखो बेटा आप जो पूछ रहे हो ना, ये बुक मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन इस बुक में ये मैं नया असाइनमेंट मैंने बनाया अभी। इस बुक में ये असाइनमेंट अभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये अभी आपको PDF ही मिल पाएगा। आई हैव, याद रखना जब आप टेंस पढ़ते हो तो पढ़ते हो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है।
आई हैव लर्नड, तो ईडी लगाने के बदले में टी को प्रेफर करो। यस सरस्वती, ये हम वर्ब ही पढ़ रहे हैं आगे। आज मैं जो करा रही हूं वो वर्ब का कंफ्यूजिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, देखो, आई हैव लर्नड ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद किए कि नहीं? ही डैश अबाउट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, वो सपना देखता है, वो इस बहुत, जैसे कहते हैं ना, आप क्या देखते हो? आप सपना देखते हो, क्या सपना? कि मैं भी बहुत कामयाब होऊंगा, है ना? तो ही ड्रेम्ट लगा दे, ड्रीम्स लगा दे कि वो सपना देखता है। ही ड्रीम्स, उसने ये ख्वाब देखा कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। ही ड्रीम का सेकेंड फॉर्म ड्रेम्ट। माई डैश हाउस, मेरे सपनों का घर, माई ड्रीम हाउस। ही डैश द डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया? बेटा वही तीन ही तो वर्ब से, डॉक्यूमेंट को जला देगा और क्या करेगा? उसमें से और कोई वर्ड तो फिट हो ही नहीं रहा है। द डैश ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, लेकिन जो ट्रेन जल चुका है, जल के खंडहर सा बन के पड़ा हुआ है, द बर्न्ड ट्रेन। द डैश क्लोथ्स, कैसा क्लोथ्स? भाई वही तो है, देखो ना, अब लर्न तो हो नहीं सकता, ड्रीम तो हो नहीं सकता, तो वही सेम होगा। द बर्निंग क्लोथ्स या द बर्न्ड क्लोथ्स, जलते हुए कपड़े, जला हुआ कपड़ा। हाँ सीबा, अब अपने घर, सपनों का घर सोचते हो बेटा, जलता हुआ घर अपना नहीं सोचते हो। समझ में आया बेटा? विकास, अभी मेरा ये 3rd क्लास है आई थिंक वर्व का, और वर्व बस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास पढ़ लेना। ऐसे भी आज मैंने एकदम बिल्कुल नया शुरू किया है। मैंने आज जो शुरू किया है वो शुरू किया है वर्व का वो पोर्शन जिन वर्व्स में आप कंफ्यूज करते हो और फिर आप मिसयूज कर देते हो। अब जरा एक नजर पहले 2 मिनट के लिए इस पे डालो। पहले तो अब 2 मिनट इसको पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊंगी। हो गया? सुनो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बर्न्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया जला हुआ डॉक्यूमेंट्स। मोइना, द प्रॉब्लम इज दैट मुझे ये 3 वर्ड्स में ही कुछ निकालना था, और डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ नाउन। नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो बर्निंग डॉक्यूमेंट मतलब जलता हुआ डॉक्यूमेंट, बड़ा अजीब नहीं लगेगा पंकज यादव? खुद सोचो बेटा। हाँ अश्विनी यादव, सीपीयू का पेपर बेटा मई में है, मई तक इसका बैच कैसे खत्म हो जाएगा जरा बताओ तो।
अगर इतनी हड़बड़ी थी तो तुमको वीओडी लेना चाहिए था ना। चलो, हैंग हंग हंग, टांगना, कोई चीज ऐसे लटकाना। फांसी पे चढ़ाना, हैंग हैंग्ड हैंग्ड। गिर जाना, फॉल फेल फॉलन। फेल का फेल्ड फेल्ड मतलब गिराना, कोई चीज ऐसे गिरा दिया हम, तो फेल फेल्ड फेल्ड। झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड। लेटना, लाई ले लेन। कोई चीज हॉरिजॉन्टली रखना, ले लेड लेड। कोई चीज ऐसे जैसे कहते हैं न्योछावर करना, है ना, ले लेड लेड। बोली लगाना, बिड बिड बिड। बिड बेड बिडन का दो मीनिंग है। एक तो इसका हुआ आदेश देना, ऑर्डर देना, और दूसरा होता है कि रात का जो नाइट जो होते हैं ना, जैसे गुड नाइट आप बिड करते हो। जो सबसे आखिरी होता है गुड बाय, जो आखिरी अभिवादन होता है ना, उसको आप विश नहीं करते हो, गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, गुड नाइट बिड करते हो। देखो, अभिवादन करना या आदेश देना। ग्राइंड, ग्राउंड ग्राउंड, पीसना। ग्राउंड का मतलब जमीन होता है। ग्राउंड, ग्राउंडेड ग्राउंडेड, जमीन पे उतारना, उड़ने नहीं देना, ये होता है। अब ये पहले मीनिंग समझ लो अच्छे से। ही बर्न्ड द डॉक्यूमेंट्स होगा मोइना, ही बर्न्स भी हो सकता है। बेटा आपको नोट्स बनाना है, बना लो आराम से, जब पढ़ो तब नोट्स ये क्या किए हो तुम? वेट, रुको। आ जाओ, ये देखो बेटा, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये वाला, जितना कराया, अब उसी में से उठा के आप मुझे ये करके दिखाओ। और आप देखो एक चीज मैं बताऊं, अब अगर फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मैम सेकंड फॉर्म कैसे लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा दिया, आपको फॉर्म से भी कोई मतलब नहीं। आप खाली देखो कि आप सही वर्ड का चुनाव कर पा रहे हो कि नहीं। हम तो कोई भी फॉर्म लगा दें, आप सही वर्ड का चुनाव करो, बस इतना।
हो गया? अब देखो ध्यान से बेटा, ही डैश द पिक्चर्स। अब एक बात बताओ, पिक्चर आप टांगोगे ना, तो हमें हैंग का सेकेंड फॉर्म लगा दूं कि उसने पिक्चर लटका दिया? अब देखो, हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग था, पिक्चर लटकाने की बात होगी। एक सेकेंड रुको यार, तो ये हैंग नहीं, ही हंग द पिक्चर, है ना? हैंग का हमने कर दिया हंग। क्लियर? द कॉन्विक्ट्स वर, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये मीनिंग पता चले हमको। इसका मतलब होता है दोषी, दोषियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। बेटा पैसिव वॉइस बन रहा है। अब मैं आपको सिर्फ कहूंगी बेटा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। हम आपको जानते हैं ना टेंस पढ़ाए ना पैसिव वॉइस पढ़ाए, मैं कहूंगी मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। तो फांसी पे चढ़ाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फांसी पे चढ़ाने का थर्ड फॉर्म है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। देखो, ही डैश डाउन, वो लेट गया, लेट गया, मुझे लेटने का सेकेंड फॉर्म चाहिए, ले डाउन। वो लेट जाता है तो ही लाइज डाउन, लेकिन मैं सेकेंड फॉर्म लगा रही हूं खासकर। दे डैश मेनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे, हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन लोगों ने कई पेड़ों को काट के गिरा दिया। गिराना इज फेल, फेल्ड, फेल्ड। दे फेल्ड मेनी ट्रीज। ही डैश अबाउट हिज पास्ट, अपने भूतकाल के बारे में उसने झूठ बोला। बेटा बोलना इज लाई, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोला। अपनी किताब किनारे रख दो और लेट जाओ। रख दो, रखने का इंग्लिश ले, और लेट जाओ लाई डाउन। रख दो, ले योर बुक्स असाइड, और लेट जाओ लाई डाउन। जो ब्लैंकेट है वो कबर्ड में पड़ी हुई है। बेटा कोई चीज पड़ा हुआ होना होता है ना, वो हो जाएगा द ब्लैंकेट इज लाइंग इन द कबर्ड। अच्छा, यहां पर ही फेल डाउन भी तो चलेगा, ये तो आराम से फेल चलेगा क्योंकि फेल्ड यहां पर है ना, तो फॉल, फेल, फॉलन, ये भी तो चलेगा, है ना? द ब्लैंकेट इज लाइंग इन द कबर्ड, पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं अच्छा आपकी किताबें वहां पड़ी हुई है, योर बुक्स आर लाइंग देयर, लेट जाओ लाई डाउन, वो लेटा हुआ है। ही इज लाइंग, लाइंग का मतलब झूठ बोलना भी हो जाता है, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ भी होना होता है, लाइंग मतलब लेटना भी होता है। ही फेल डाउन ज्यादा अच्छा लग रहा है, डाउन है ना, तो डाउन के चक्कर में हमें ज्यादा अच्छा फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल लग रहा है। गोलू, लाइव तो पढ़ ही रहे हो बेटा, अभी लाइव ही तो पढ़ रहे हो। अब आओ आगे के सेंटेंसेस, जो भी पढ़ाया है, जितना कराया था ना उसी में से करो तो।
हेंस ले एग्स, मुर्गियां अंडे देती है। बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी मैं, क्यों? ध्यान से सुनना फिर से, अभी हम टेंस पढ़ाएंगे उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप प्रेजेंट की बात करते हो ना तो V1 लगाते हो, और जब हम बीत गया की बात करते हैं तो V2 लगाते हैं। और जब भी आपको हैज या हैव या हैड यानी हैव का कोई भी फॉर्म दिखेगा तो याद रखना हम V3 लगाएंगे। ये इतना याद रखना, ठीक है? आई डैश द हाइएस्ट प्राइस, मैंने सबसे ऊंची बोली लगाई। मैं कहूंगी मुझे V2 चाहिए, आप कहोगे भाई V2 लगाओ या V1 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिड का सेकेंड फॉर्म भी बिड है। आई बिड द हाइएस्ट प्राइस, ठीक है? ही डैश बिग गुड नाइट, मैंने अभी कहा था ना आपको कि आखिरी अभिवादन के लिए हम यूज करते हैं बिड, बेड, बिडेन। आई बिड का सेकेंड फॉर्म बेड। ही बेड गुड नाइट, ही बेड गुड बाय, ही बेड फेयरवेल। बेटा एक काम करो, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है लास्ट में 5 मिनट, ठीक है? अभी पढ़ाई कर लो, फाइन? सुनो, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। जब आप कहते हो यानी आखिरी विश करते हो ना, आखिरी बार किसी को ग्रीट कर रहे हो, दिन में हो या जिंदगी में हो, हम बिड का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, क्या? बेड। ही डैश मी गुड इवनिंग, अब गुड इवनिंग में बिड नहीं लगाते हैं, विश लगाते हैं। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड इवनिंग, ही विश्ड मी गुड नाइट नहीं, ही बेड मी गुड नाइट। भाई वही तो है कोलोकेशन, कि कौन सा शब्द सबसे अच्छा लग रहा है किस सेंस में, है ना? ही डैश द स्पाइसेस, उसने मसालों को पीस लिया। मैं कहूंगी पीस लिया के सेंस में बताओ। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड। एंड ऑल द फ्लाइट्स वर डैश। अब मैं कहूंगी मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बेटा ये पैसिव वॉइस है। आप कहोगे पैसिव वॉइस कैसे है? पैसिव वॉइस में वॉज, वर, इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है। वो बात की बात है, छोड़ो। हम ऐसे कहेंगे कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। आप बताओ क्या लगाओगे? तो आप कहोगे मैम एक झूठा कॉल आया कि फ्लाइट में बॉम्ब है, और उसके चक्कर में सारे फ्लाइट्स को क्या किया गया? उतार दिया गया। उतार दिया गया, जमीन पे उतारना, ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। ये रहा। 9th सेंटेंस को रिपीट करें बेटा। हाईएस्ट प्राइस, बेड, बेड, बेड। बोली लगाना, बेड, बेड, बेड। मैंने विश्ड लगा दिया, आप विशेस लगा दो, आपकी मर्जी। विश सेकेंड फॉर्म है, विश्ड। समझ में आया? देखो तो जरा। चलो आओ, अब आते हैं हम नेक्स्ट। पहले एक बार आप अच्छे से इस पर नजर डालो, फिर मैं समझाऊंगी। अमर बेटा ठीक है, वॉल्यूम 2 इज अ गुड बुक। अब मैंने वो क्या बुक तो मैं लेके आ गई हूँ, है ना? तो आप चाहो तो वो क्या बुक से कर लो। वॉल्यूम 2 का भी सारा वो क्या उसी में इंक्लूडेड हो गया है। हॉक्स कॉल का मतलब होता है झूठा कॉल, जिसमें जैसे आप देखोगे कुछ ऐसा न्यूज देने के लिए जिससे लोग डर जाए। हाँ, बिड का देखो, बिड का फॉर्म लगाया अंकिता मैंने, आप चाहो तो लगा सकते हो। यशनीम बेटा बहुत आराम आराम से कराएंगे, आप कराते करते जाओ। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन भी बेटा, तो ग्राउंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंडेड है। तुषार, जमीन पे उतारना, उड़ने नहीं देना। बेटा नोट्स, आपको क्लास नोट्स ले लो फ्रॉम केडी पब्लिकेशन, जाके केडी पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके।
देख लिया? आ जाओ। arise, arose, arisen। एक तो जागना, सो के जब उठते हो वो उठना हुआ। राजन आप बेटा अपना नंबर लिख दो बस। उठना, और जब आप एक्टिव हो जाते हो ना, बस एकदम चुस्त हो गए, एकदम एक्टिव हो गए, वो भी अराइज होता है। राइज, रोज, राइजन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उगना, सन का राइज होना। उठना, वही जो जागना। तरक्की करना, और कोई चीज उठाना क्या होता है? रेज, रेज्ड, रेज्ड। ठीक है। RAZE क्या होता है बेटा? RAZE का मतलब होता है ध्वस्त करना। कितना RAZE, रेज। ठीक है, ध्वस्त करना। दिव्या स्टैटिक जीके बिल्कुल जीएस स्पेशल बैच के साथ काफी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, आकाश में उड़ना। बेटा ये आपको मैं करा रही हूं अलग से, जो बुक में है ना वो अलग से आपको मैं दे दूंगी, वो छोड़ दो। अभी जितना ये सारे इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे इंपॉर्टेंट वाला खत्म कराने दो। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। किस चीज का बहना? हवा का बहना। ठीक है, अगर कहोगे पानी का बहना, कोई लिक्विड का बहना, तो बेटा फ्लो होता है। ठीक है ना, सॉरी, हवा का बहना इज ब्लो, पानी का बहना फ्लो, हवा का बहना ब्लो। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बहना किसका? हवा का। फाइंड, फाउंड, फाउंड, कोई चीज खो गया, मिल गया, फाइंड है ना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंडेशन रखना बेटा, स्थापित करना, फाउंडेशन रखना है ना, किसी की नींव रखना। बियर मत कहना, ये बेर है। बेर, बोर, बॉर्न, पैदा करना। बेर, बोर, बॉर्न, ई लगा दिए, बर्दाश्त करना। देखो ना, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म दोनों का सेम है। छोड़ देना, फॉर गो, फॉर वेंट, फॉर गॉन। गो, वेंट, गॉन होता है ना यार, तो फॉर गो, फॉर वेंट, फॉर गॉन। बेटा इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं सिखा रही हूँ निशा, इसमें मैं एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। इंग्लिश बोलना सीखना है तो स्पोकन कर लेना, है ना, राइट। फोर गो, फोर वेंट, फोर, FORE, FORE का मतलब पहले होता है, यानी के पहले आना, से पहले आना, जिसका मीनिंग होता है प्रिसीड। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बेटा थर्ड फॉर्म है शुभम। ठीक है, हवा का बहना ब्लो। अच्छा, ब्लो एक और होता है, जैसे बम का फटना भी होता है, वो वाला भी होता है। अरे आशीष अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी से तुम परेशान होगे, कितने और हैं, अभी तो करते जाओ। और अब इसमें आप मुझे कम से कम वर्ड भी सही ढूंढ के दे दोगे ना, तो बहुत हो जाएगा। यस मोइना, लेकिन वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए। आशीष देख लो बेटा, वहीं पर है। हो गया, जल्दी जल्दी करो फटाफट, खाली वर्ड भी सही रख दो ना यार। बस जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं सही उसका फॉर्म, लेकिन सही वर्ड का चुनाव तो कर लो आप लोग।
द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस कहाँ गया यार, हाँ राइजेस इन द ईस्ट। सन सिंगुलर है ना, तो उसके साथ राइज नहीं राइजेस होता है। चलो एनीवे, आप सन राइज तो समझ रहे हो, सूरज का उगना। अपनी लाइफ जो है ना, उसका लिविंग का जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करो। बेहतर करना इज रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेज मतलब ऊपर उठाना, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे डैश द डिलपिडेटेड बिल्डिंग। बेटा डिलपिडेटेड का मतलब होता है जो टूटा फूटा खंडहर सा हो जाता है ना, है ना, जो बिल्कुल टूट फूट जाता है, वो होता है डिलपिडेटेड। और टूटा फूटा जो घर होगा बेटा, गवर्नमेंट के आदमी आके उसको गिरा देते हैं, क्योंकि लोगों को तो बिल्कुल मोह लगता है यार, अपना घर तो छोड़ा नहीं जाता है। सरकार निकालती है आदमी को वहां से और उसको ढहा देती है, क्योंकि उसमें जान का खतरा होता है। तो दे क्या किया, RAZED, रेज्ड। बर्ड्स आर फ्लाई, ING लगाओ। अब कहोगे ING क्यों लगाया, वो वर्ब में पढ़ेंगे ना, इज MR के बाद V1 ING आता है। लेकिन पानी का बहना मैंने क्या कहा था, फ्लो। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, एग्जाम में आया था। अरे भाई फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। अब पानी ब्रिज के नीचे से उड़ के थोड़े निकलेगा, बह के निकलेगा ना। फ्लोड, फ्लो, फ्लू, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड है ना। स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, इज MR ING। दे डैश द मिसिंग लगेज, उनको मिल गया, खो गया था मिल गया। दे फाउंड द मिसिंग लगेज। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। राइस नहीं आ सकता मैम, V1 की बात करें तो राइस। बेटा राइजेस तो ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है और राइज में S लग जाता है, वो छोड़ो ना आप। S लगाया क्यों, वो छोड़ो, राइस लगा दिए ना, सही किए ना, बस इतना काफी है, बस इतना ही काफी है मेरे लिए कि इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कौन सा वर्ड कहां फिट होगा। ब्लोइंग, BLOW, किशन सोनी, स्पेलिंग सही करो। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। अभी खत्म नहीं हुआ है। अनिलेश, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो फटाफट करो तो। जितने वर्ड्स दिए बेटा बस उसी का। बेटा बेस्ट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे होगा, बेस्ट तो एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट है, वो छोड़ो। अभी वह पढ़ा रहे, जितना दिया मैंने बस उसी से करो। बेटा फ्लाई, फ्लू, फ्लोन का मतलब होता है उड़ना। देखो, they dashed this university in 1950. They founded का मतलब होता है स्थापित करना। He was dashed in 1980. He was born, BORN. I have dashed a lot of problems. I have faced, मैंने बहुत सारे problems face किए हैं। I have faced a lot of problems.
dash desserts if you want to dash fat. forgo मतलब छोड़ दो बेटा, desserts का मतलब होता है मीठा. after ये कह सकती हूं मैं, अरे यार स्वीट, अरे सारा मिट गया. स्वीट डिश आफ्टर द मील. तो स्वीट डिश जो है मील के बाद उसको छोड़ दो तो फॉरगो होगा, FORGO. अगर आप फैट लूज करना चाहते हो तो लूज अभी आएगा. मैंने बहुत सामना किया है, वो पैदा हुआ एंड दे फाउंडेड, स्थापित किया. एस्टैब्लिश कर सकते हो जबीर अहमद, बट वी डोंट हैव अ वर्ड एस्टैब्लिश हियर, इसीलिए नहीं कर पाए. बट प्रॉब्लम्स को आप उठाते नहीं हो. आई हैव फाउंड अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को पाते हो. अरे यार क्या बात करते हो. हो गया. चलो नेक्स्ट आओ. आपको खाली वर्ब्स याद करने हैं अभी. अब देखो जिसके फॉर्म्स में प्रॉब्लम था कि सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हरिओम, यस बेटा, उसमें प्रॉब्लम था. अब मैं जो आपको देने जा रही हूं वो ये देने जा रही हूं कि जिसके फॉर्म्स में नहीं, जिनमें प्रॉब्लम है, कभी वर्ब है तो कभी नाउन है, वो प्रॉब्लम है. वो देखो, करो फटाफट. हो गया, देख लिया. देखो ध्यान से बेटा, डेजर्ट जो होता है ना वो रेगिस्तान होता है. नाउन में वर्ब की बात करोगे तो त्याग देना, छोड़ देना इज डेजर्ट. लेकिन डेजर्ट अगर नाउन में बात करोगे तो इसका मतलब रेगिस्तान है. और याद रखना वर्ब में त्याग देना या छोड़ देना. उसी में अगर ईडी लगा दोगे तो त्यागा हुआ, वीरान जगह के लिए डेजर्टेड प्लेस कहते हैं. लेकिन डिजर्ट कहोगे डबल एस लगा के तो स्वीट डिश, अभी कहा था ना मैंने, खाने के बाद जो स्वीट डिश लगा खाते हो. लूज, लॉस्ट, लॉस्ट खोना, हारना. LOSS नाउन है. देखो LOSE वर्ब है, LOSS नाउन है, घाटा या हानि. एंड LOOSE ढीला. इफेक्ट असर करना, इफेक्ट उसका परिणाम. ठीक है. लेकिन इफेक्ट का एक और मतलब है, पता है क्या? प्रभाव में लाना. क्योंकि इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव में लाना भी होता है, जिसको कहोगे एनफोर्स या इम्प्लीमेंट. प्रैक्टिस और एडवाइस में एक अच्छी बात है, दोनों सेम तरह से चलता है. CE वाला नाउन है
और SE वाला वर्ब है। ठीक है, अब नाउन है और वर्ब है, पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए कि नाउन कहाँ लगाएंगे और वर्ब कहाँ लगाएंगे, ये भी तो पंगा है। चलो पहले आप देखो 1 से लेकर 5 तक, फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे आता है। आशीष, जब मैं ख़त्म करा लेती हूँ ना बेटा, तो वो बैठ के आप नोट्स बना के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, खासकर जब मैं हाथ से जो लिखती हूँ उसको तो नोट्स बना ही लो। हो गया? लिख लिया? मैं देख लेती हूँ। चलो देखो, इसमें आप 2 तरह से कर सकते हो। पहला, एक तो ये भी कह सकते हो कि भाई उसने अपनी वाइफ को खो दिया। अब देखो, खोने की बात अगर मैं कहूँ ना, तो मैं कहूँगी भाई खो दिया किसी एक्सीडेंट में, तो आप एक्सीडेंट लिखना पड़ेगा, ही लॉस्ट हिज वाइफ इन एन एक्सीडेंट। नहीं तो बेहतर होगा कि उसने अपनी वाइफ का त्याग कर दिया, वो यहां कह सकते हो ही डिजर्टेड हिज वाइफ, त्याग कर दिया, डिजर्टेड हिज वाइफ। इट वॉज अ डैश प्लेस, कैसा प्लेस था भाई? एकदम वीरान प्लेस था। इट वॉज अ डिजर्टेड प्लेस, इट वॉज अ डिजर्टेड प्लेस। हिम्मत मत खो, डोंट लूज हार्ट। हिम्मत मत खो, हिम्मत खोना, टू लूज हार्ट। हिज डिमाइज, बेटे डिमाइज का मतलब होता है डेथ। किसी का भी डेथ नेशन के लिए लॉस तो हो सकता है, अगर वो बहुत बड़ा लीडर हो, बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है, तो अ लॉस। ए के बाद बेटा याद रखना, सबसे पहला चैप्टर आपका डाला गया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट डाले हो ना, उसको देखना, सबसे पहला होगा वो। ठीक है, ये जो आर्टिकल ए है ना, इसके बाद नाउन आता है, लॉस नाउन है। और मैं कहूं हिम्मत मत खो, बेटा खोना, खोना का इंग्लिश तो हमें वर्ब ही तो चाहिए। फिर ए लगाए हैं, आर्टिकल इस प्लेस के लिए आया है, और कैसी जगह, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। ये सब्जेक्ट ने इस काम को किया, तो यहां वर्ब चाहिए था। ठीक है, बीट, यहां पर तो बीट था ही नहीं बेटा, तो बीट कैसे लगा दोगे? ही बीट्स हिज वाइफ। नाउन के पहले तो वर्ब आता है, तो लूज ही तो लगाया है। हाँ, बैड वेदर, खराब मौसम आपके सेहत पर असर करता है।
यहाँ पे इफेक्ट चाहिए, हालांकि सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इफेक्ट्स लगाएंगे, लेकिन आप छोड़ो, आप खाली इफेक्ट देख लो। खराब मौसम असर करता है आपके हेल्थ पर, और उसका जो परिणाम होता है ना, परिणाम, इफेक्ट, वो होता है खांसी जुकाम। राइट। सिक्स्थ, मेक्स, बेटा ये वर्ब है, हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए तो नाउन चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो एक कहावत ही है। देखो कमेंट्स दिखाई दे रहा है, रोहित कुमार दिख रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा। डिजर्टेड प्लेस होगा ना मोइना, क्योंकि ए आ रहा है प्लेस के लिए, बीच में मैं उसकी विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव लगा रही हूं। अगर मैं कहूं अ गुड बॉय भी तो है, तो अ आया है बॉय के लिए, बॉय की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव बीच में आ गया है। ठीक है अभिषेक कुमार, ऐसा काम मत करो यार। ठीक है, सबका मैसेज खत्म कर देते हो, दुनिया भर का मैसेज भेज के, और बिना बात का सारे खाली मैसेज भेज दियो। सेवेंथ आओ, आई डैश हिम टू डैश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने उसे सलाह दी, सलाह दिया तो एडवाइस का सेकेंड फॉर्म लगा दूं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और टू के बाद बेटा याद रखना वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब आता है। मैंने उससे सलाह दी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो ठीक है विकास, कोई बात नहीं। पंकज, आपको दूसरे का चैट दिखाई नहीं देगा बेटा, क्यों आप दूसरे का चैट देख के बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो गए। आप सिर्फ अपना काम करो बस। डिजर्टेड आएगा, हाँ डिजर्टेड बेटा, एक एस, अंशुल, डिजर्टेड हिज वाइफ, DESERTED। कोलोकेशन में जेपी आपको याद रखना है कि कौन से वर्ड दो होते हैं जो एक साथ आते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मेड ही करते हैं, मेक ही करते हैं। जरा नेक्स्ट देखो, पहले तो बस ये वर्ड्स को ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। सुमित कुमार, हाँ वही तो कह रही हूं मैं, सही पूछ रहे हो, सही बोल रहे हो। तुषार, जहां सब्जेक्ट के बाद लगाओगे बेटा वहां तो वर्ब ही लगाओगे ना। नरुतो, थैंक यू सो मच। अरे यार, हो गया? नहीं अभिषेक, बिल्कुल नहीं, अभी रुको, अभी मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगी। अगर नहीं खत्म होगा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दूंगी, अभी रुक जाओ, ये सब नहीं चाहिए।
देखो वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। देखो यहां पे ए है लेकिन प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वॉन्डर, और यहां पे ओ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वंडर, सोचना, आश्चर्यचकित होना। और नाउन में कहोगे तो अजूबा भी तो होता है बेटा। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जब आप किसी की बहाली करते हो किसी पद के लिए, और अपॉइंट होता है जब आप किसी को, सॉरी एम्प्लॉय होता है जब आप किसी को नौकरी देते हो, और अपॉइंट होता है जब आप किसी को किसी पद के लिए अपॉइंट करते हो, किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट देना इज एम्प्लॉय, और किसी को किसी पोस्ट के लिए नियुक्त करना इज अपॉइंट। स्टैंड खड़े होना, स्टैंड अप उठे से बैठना, है ना, सॉरी बैठे से उठना, बैठे हुए से उठना है स्टैंड अप। वेयर पहने हुए होना, और पुट ऑन पहनना। यस मोइना हो जाएगा। ओवरटेक, ओवरटेक पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। टेक ओवर कोई पदभार संभालना, उसको हटा के उसकी जगह पे आना। ये है आपके, देखो कितने समझ में आ गया। चलो इसी को पहले तो दिमाग में बिठाओ, इसे तो इतना टाइम दिया आपको, दिमाग में बिठाओ, मीनिंग समझो। विकास इसका मतलब नौकरी देना बेटा, एम्प्लॉय करना है, नौकरी देना। अब आओ 1 से 8 तक देखो तो और सोचो तो क्या आएगा आंसर। कल मैं दूसरे बैच को क्लोज टेस्ट करवाने वाली हूँ, आपको करना है तो बता देना, तो मैं साथ में आपको भी ऐड करूँगी। नहीं तो कहोगे मैडम अभी अब नया नया बैच ही शुरू किए हो और क्लोज टेस्ट करा दोगे, तो फिर मैं नहीं कराऊंगी। लेकिन फिर यही आपको रिकॉर्डेड लोड होगा जब आपका बैच खत्म होने लगेगा, तो फिर आपको नया करवाऊंगी। तो बता दो कल आपको ऐड करूं कि नहीं करूं, ये बता देना मुझे। करवा दे, अमित तो बोल रहा है, प्रगति भी बोल रही है, देख लो। मेरा नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं बनाना आपको, आपको जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते चले जाओ, रिवाइज करते जाओ, आपको सब कुछ PDF में मिल रहा है। नोट्स चाहो तो बना लो, आपकी मर्जी। टाइम सेम रहता है बेटा, 7:30 बजे। चलो ऐड कर दूंगी, लेकिन फिर हल्ला नहीं मचाना। फिर इन लोग का है ना अलग से क्लोज टेस्ट का अलग से फोल्डर बना देना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। चलो ठीक है। आओ, आई डैश वेयर टू सिट। पूरा रूम भरा हुआ है, सारे लोग ठसाठस भरे हुए, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ बैठूं। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहोगे भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कहाँ बैठूं। आई वंडर वेयर टू सिट। वो पानी के खोज में भटकता रहा। ही, भटकना इज वॉन्डर, wandered in search of water. I wonder where to sit. I wandered in search of water. He was dash secretary to principal. बेटा यहाँ पे हमें V3 चाहिए, लेकिन आप मुझे खाली वर्ब बताओ कौन सा वर्ब होगा। आप कहोगे कि भाई एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात हो रही है, इस पोस्ट पे तो नियुक्ति होती है पोस्ट पे। He was appointed secretary to principal. ठंड बढ़ रही है, स्वेटर पहन लो। इट इज गेटिंग कोल्ड, पुट ऑन योर स्वेटर। पुट ऑन पहनना। ही विल डैश द चार्जेस सून। चार्ज मतलब होता है बेटा जब आप पदभार संभालते हो ना, तो हाथ में कुछ चार्ज लेते हो, है ना, जिम्मेदारी लेते हो। ही विल टेक ओवर
द चार्जेस सून। डैश फ्रॉम माई सीट, मेरे सीट पे तुम बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ। बैठे से खड़े होना है स्टैंड अप। वी डोंट डैश विमेन इन बॉयज हॉस्टल। भाई विमेन को हम बॉयज हॉस्टल में नहीं रखते। किस पोस्ट पर, मैं कहाँ बता रही हूँ, मैं खाली करिए नौकरी ही नहीं देंगे इसमें, तो एम्प्लॉय होगा, नौकरी ही नहीं देंगे। वी डोंट एम्प्लॉय विमेन। ठीक है, चलो कल सेम टाइम पे 7:30 बजे आपको ऐड करूंगी मैं, ठीक है। लेकिन कल क्लोज टेस्ट चलेगा, फिर चिल्लाना नहीं वर्ब कहाँ चल रहा है, वर्ब नहीं चल रहा है। ही इज डैश स्लीपर्स टुडे, आज वो चप्पल पहन के आ गया है। ही इज वेयरिंग स्लीपर्स टुडे। देखो फाइन, बताओ कोई प्रॉब्लम? अब आओ नेक्स्ट देखो। ठीक है ऐड कर दूंगी। प्रगति क्या हुआ बताओ प्लीज, क्या बताऊं? वॉन्डर्स भी हो सकता है, हाँ ठीक है मोइना चलेगा। देखो फॉर्म कुछ भी लगा लो, फॉर्म तुम कुछ भी लगा लो, मैं फॉर्म पर जा ही नहीं रही हूं। हो गया? अब सुनो ध्यान से बेटा। पुटिंग ऑन, पुट ऑन का बेटा मतलब होता है पहनना, क्योंकि ठंड बढ़ रही है स्वेटर पहन लो, ये कह रही हूं मैं। तो पुटिंग ऑन कैसे होगा? पुट ऑन योर स्वेटर्स होगा। ही इज वेयरिंग होगा, इज एम आर के बाद V1 ING आता है। छोड़ो बेटा, आप सिर्फ सही वर्ड लगा दिए ना, मोर देन सफिशिएंट है। अब उसको कौन से फॉर्म लगाने हैं वो तो आप कर लोगे ना जब टेंस पढ़ोगे। तो आगे चलो। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या? देना, क्या देना? वोट देना, कास्ट योर वोट। नजर डालना, कास्ट अ ग्लांस। रोल देना, कास्टिंग लीड दिखाता है आगे पिक्चर के शुरू में कास्टिंग, और उसके बाद नाम हीरो हीरोइन का देता है। कोई चीज किसी चीज के रूप में ढालना इज ऑल्सो कास्ट। अब टेली से बना है टेलीविजन, टेलीकास्ट टेलीविजन पर डालना। और कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है, याद रखना। कास्टेड वर्ड लिख दिया ना बस मामला खत्म है, कई बार आया हुआ है। कास्ट का तीनों फॉर्म V1 V2 V3 तीनों फॉर्म कास्ट है। टेलीकास्ट टेलीविजन पे कास्ट करना, ब्रॉडकास्ट यानी कि प्रसारित करना, फोरकास्ट। देखो बेटा हॉर्न का बात सुनाई दे रहा है, हॉर्न कहाँ है? 4 इज पहले, तो पहले से बता देना इस फोरकास्ट, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, राइट। ओवरकास्ट ऊपर से घिरा होना, जैसे बादलों का घिरा होना। प्रेस्क्राइब होता है सलाह देना। देखो प्रेस्क्राइब का खाली एक लेटर चेंज कर दिया, एकदम मीनिंग अपोजिट हो गया।
पाबंदी लगाना, मना करना, नहीं करना है बेटा। पुट ऑन जब हम पहनते हैं तो, जैसे मैं आई एम वेयरिंग अ रेड सूट अगर मैं कहूँगी भाई खांसी हो रही है, आप कहोगे मैम पुट ऑन अ स्वेटर, यानी कि डालना। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना। अब आओ चलो इसी पर बेस्ड अब जरा ये एक्सरसाइज करो। तो बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, फॉर्म्स पर भूल जाओ, आप सिर्फ सही वर्ब लगाने का सीख लो बस। एक एक चैप्टर करोगे ना, अभी पहले सही वर्ब का चुनाव करो, टेंस पढ़ोगे तो सही वर्ब का फॉर्म भी चुनाव करना सीख जाओगे, है ना। चलो यस अनिलेश, कल मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगी, दूसरे बैच में आपको ऐड कर लूंगी। हो गया। द न्यूज वॉज, मैं कहूंगी बेटा वॉज के बाद मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये पैसिव वॉइस है। आप कहोगे आपको जो भी फॉर्म चाहिए लगाओ, आपको एक ही फॉर्म आपके पास है, कास्ट का कास्ट। तो न्यूज के साथ टेली लगाना है तो टेलीकास्ट ही लगेगा, टेलीकास्टेड नहीं होगा। प्रसारित के लिए लगाओगे तो ब्रॉडकास्ट ही होगा, चाहे सेकेंड फॉर्म लगाना हो या थर्ड फॉर्म लगाना हो। देयर इज नो सच वर्ड कॉल कास्टेड। They dash the use of lighters on a plane. प्लेन में जब लाइटर लेके जाओगे ना, वो लेके तुम्हारा वहीं रख लेगा सिक्योरिटी पे ही, क्योंकि वो पाबंदी लगाते हैं। They prescribe. बादल घिरा हुआ है आकाश में, The sky is overcast. बेटा ये भी पैसिव वॉइस है, तब भी कास्टेड वर्ड नहीं है। डॉक्टर ने सलाह दी कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड कंप्लीट बेड रेस्ट। देखो नीतू छोड़ो ना बेटा, मैं आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल दे रही हूं कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। मैं कहाँ बोल रही हूं कि आपको अभी जानना जरूरी है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, जान ही नहीं सकते अभी। हो गया। चलो अब जरा इसको देखो, पहले तो ये फटाफट करो। हो गया। REIN, यस रेनू विश्वकर्मा। सुनो, प्रगति बहुत अच्छे से करवा दूंगी, अभी पढ़ाई करो। यस लाइव क्लास है बेटा। REIN, रेन मतलब लगाम, नाउन में, वर्ब में लगाम लगाना। देखो सेम मीनिंग है ब्रिडल का, लगाम लगाम लगाना, मतलब वही वो लगाम लगाते तो कंट्रोल ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। RAIN बारिश, नाउन में, बारिश होना वर्ब में। और REIGN शासन, रूल जिसको कहोगे इंग्लिश में। POUR उड़ेलना, कोई पानी वगैरह ऐसे उड़ेलते हैं, POUR। PORE छेद, आपके शरीर में भी बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, स्वेट पोर्स। पोर ओवर बहुत ध्यान से पढ़ना,
आप नजर गड़ा के पढ़ते हो तो। ब्रिडल तो समझ में आ गया, लगाम लगाम लगाना। ब्राइडल दुल्हन या विवाह संबंधित इज ब्राइडल। आगे बढ़ना प्रोसीड, और के पहले आना प्रीसीड, क्योंकि प्री का मतलब ही होता है पहले। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये 7। अभी आपको मैंने कितना बढ़ाया, 1 2 3 4। अब देखो 5वां वर्ब देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या, ये तो दुनिया भर का उठा के डाल दी मैम ने, सारे नजर से रिलेटेड है। पढ़ो तो, शी प्रिस्क्राइब्ड अस टू बाई हर वो क्या बुक। रिटेंड क्या होता है बेटा? अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी। बेटा मैरिज प्रोसेशन होता है, बारात। सी देखना, लुक दिखना या नजर डालना, लुक। और आप जैसा दिखते हो ना वो आपका लुक है ना। ग्लांस एक झलक, नजर डालना जो होता है एक झलक या एक झलक देखना, दोनों होता है ग्लांस और ग्लिम्स। झांकना पीप, घूरना गुस्से में घूरते हैं ना स्टेयर, लेकिन एग्जैक्ट गुस्से में घूरना इज ग्लोवर। किसी को एक नजर देखे जा रहे हो दैट इज स्टेयर। वॉच नजर रखना, लेकिन टेलीविजन वगैरह भी है ना हम वॉच करते हैं, कोई भी मूविंग पिक्चर होता है ना बेटा उसको हम वॉच करते हैं। विंक आंख मारना, ब्लिंक आंखें झपकाना, एंड गेज बस टकटकी लगा के देखते रहना, गेज। ठीक है, अब आओ हम कुछ वर्ड्स कर ले उसी से रिलेटेड जो अभी पढ़े हैं। देखो तो कुछ बैकग्राउंड नॉइज है क्या? बाहर जाकर देखो तो, इनको कहना है बहुत डिस्टर्बेंस है। कभी वर्ब कभी नाउन की तरह तो यूज होगा ना नरुतो। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो नाउन हो जाता है, वर्ब के प्लेस पर आता है तो वर्ब हो जाता है। सोम्या आपके पास अगर क्लास नोट्स है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा। गेज होता है ऐसे ही एक नज़र देखे जा रहे हो, जैसे बच्चों को किसी बिल्डिंग को, किसी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है आपको, वो सीनरी को। लेकिन अगर घूरना है तो जैसे किसी को नज़र से देख रहे हो ना, घूरते हो, वो घूरना हो जाता है। राकेश में देख लेती हूँ, हो गया? आ जाओ। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पता है क्यों रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत हेवीली बारिश होना, मूसलाधार जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना। ये कुत्ते बिल्ली नहीं ऊपर से गिर रहे हैं, इसका मतलब हेवीली होता है। अपने जुबान पर लगाम दो, लगाम लगाओ, REIN या ब्रिडल। हम जब किसी को आदेश देते हैं ना तो हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। रेन योर टंग, ब्रिडल योर टंग। कहते हैं तूफान जब आती है ना उसके पहले एकदम सुन हो जाता है, एकदम शांत सब कुछ, क्योंकि वहां हवा ही चलना बंद हो जाती है ना। तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, फिर बाहर से हवा बहुत तेजी से अंदर आती है उस जगह पे।
ये एक जोग्राफिकल फेनोमेनन है। तो साइलेंस पहले होता है, प्रीसीड्स द स्टॉर्म, तूफान के पहले। ये कहावत भी है, तूफान के पहले शांति होती है। He dashed through the window. He peeped through the window. खिड़की से झांका। He cast a glance at me. उसने मुझे एक झलक देखा। He cast a glance at me. मेरे पर उसने एक झलक मुझे देखा। Buddhism spread during the REIGN. अशोक के राज में बुद्धिज्म स्प्रेड किया during the reign of Ashoka. I am watching television. मैं टेलीविजन देख रही हूँ। I am watching television. मैं टेलीविजन देख रही हूँ, है ना। देखो बेटा, सब कुछ 1 साल तक रहेगा, इसीलिए आप लोग फटाफट देख लेना। बस इतना ही रहने दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अब, ठीक है। देख लो, ये पेज नंबर देख लो, यहां से कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में 19 से। इतना ही रहने दे आज, कल मिलते हैं। कल मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगी। अगर आपको मन होगा देखने का बेटा तो देखना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, पीप बेटा झांकना। खिड़की से क्या करते हो आप, झांकते हो ना तुषार और रेहाना, ठीक है। और आप लोग जो बार बार पूछते रहते हो कहाँ से बुक ले, बेटा केडी पब्लिकेशन के वेबसाइट से आप वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स या वोकैब बुक ले सकते हो। बहुत सारी किताबें वहां पे, आप जाके खुद चेक कर लो, ठीक है। 6 का मीनिंग बता दे बेटा। अशोक के साम्राज्य के समय में, राज के समय में बुद्धिज्म फैल गया था ना, स्प्रेड किया था उस समय। इसका पीडीएफ अभी डाल देंगे, पीडीएफ डाल दो इसका। यह सेम टाइम रहेगा 7:30 बजे।